पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ हमारे देश में हो गया है। क्या कुछ हो रहा है, ये जो नफरत फैल रही है, ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम साथ में बैठकर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात, कल मैं जब अपने वापस जा रही थी आफ्टर माई वर्क, आई टुक अ कैब एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो कैब ड्राइवर थे, वो जो भैया थे, हमने बातें करी इस वायलेंस के ऊपर, जो नू गुड़गांव में जो वायलेंस चल रहा है, इस वायलेंस के ऊपर हमने बातें की। और वो शायद इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कही कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये अभी हमारे नेशनली नेशनल लेवल पर बातें चल रही हैं, आगे ये इंटरनेशनल मुद्दा भी बनेगा और उससे इंटरनेशनली हमारे देश का कितना नाम खराब होगा और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कैसे आएंगी। कोई इन्वेस्ट करेगा वो तो सोचेगा कि यहाँ तो ये ऐसे राइट्स चलते रहते हैं, हम क्यों यहाँ पर आके अपना बिजनेस सेटअप करें। आप देख रहे हो एक कैब ड्राइवर जिनको इतना नॉलेज नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, शायद वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पर उन्होंने भी कितनी समझदारी वाली बात कही। खैर, ये मैं हमेशा से मानती हूँ कि समझदारी के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, अकबर कभी भी स्कूल नहीं गए थे और आपको पता है द ग्रेट अकबर हम उनको बोलते हैं, इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने संभाला था। शुरू करते हैं। सो वी ऑल आर वेरी सैड। और ऐसा नहीं है कि एक ऐसी घटना हुई है, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में 2-3 ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिनसे बहुत ही शायद पूरा देश ही बहुत ज़्यादा शॉक में है। और ये क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। सो सबसे पहले शुरू करते हैं पहली घटना के साथ। और यहाँ पर आप सभी को पता है, हरियाणा में नू में जो वायलेंस चल रहा है, अभी तो धारा 144 वहाँ पर लगा दी गई है और ये सिर्फ उसी एरिया में जो है सीमित नहीं है, ये फैलकर आसपास के जितने भी एरियाज है जैसे गुड़गांव वगैरह, वहाँ तक भी ये हेट क्राइम जो है वो जो है स्प्रेड हो चुका है। आप देख सकते हैं 166 अरेस्टेड एंड 44 FIRs जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं इस कम्युनल क्लैश में। जो धर्म के बेसिस पर जो क्लैशेस होते हैं उनको कम्युनल क्लैशेस कहते हैं। अब अलग अलग गुटों का, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। खैर, हम उस पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा CM खट्टर सेज नू का जो अटैक था वाज प्री प्लान्ड एंड अ बिगर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है जी, हम उस कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाएंगे, बट डेफिनेटली वो जो कैब ड्राइवर की जो बात थी वो मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा हिट की है और ऐसा सच में भी हुआ है। आप देख सकते हैं अलग अलग फॉरेन न्यूज़पेपर्स ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है और कहीं ना कहीं इसको हज़ारों लाखों लोगों ने पढ़ा भी होगा। आप दूसरा रिपोर्टिंग BBC का भी देख सकते हैं, जहां पर BBC ने भी इसको कवर किया है। अगेन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नू मॉस सेट ऑन फायर, क्लरिक किल्ड इन रिलीजियस क्लैशेस इन इंडियाज हरियाणा। आप ये देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश को लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ आगे। ये जो पूरा वायलेंस है, आई एम श्योर आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा। कहानी आपको पता ही होगी कि एक यात्रा निकल रही थी और 2 रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो आपस में आके उनके बीच में इस तरीके के क्लैशेस शुरू हो गए। तो यहाँ पर वायलेंस इरप्टेड इन नू ड्यूरिंग द प्रोसेशन कॉल्ड बाय राइट विंग हिंदू ग्रुप VHP एंड बजरंग दल वर मार्चिंग टुवर्ड्स द टेम्पल। और यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम जो क्लैश है ये देखने को मिला है। यहाँ पर शायद रीज़न जानने से पहले देखिए, रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न हो सकता है सच में इन दोनों गुटों के बीच में कोई लड़ाई हो, या हो सकता है कि इसकी कॉन्स्पिरेसी हो, या हो सकता है इसका रीज़न इलेक्शन हो। रीज़न कुछ भी हो, पर हमारे देश में ये इतना आम नहीं हो जाना चाहिए कि ये जिस तरीके से लिंचिंग की घटनाएं आजकल बहुत आम हो गई हैं, जिस तरीके से बहुत सारे क्राइम्स हैं जो आजकल आम हो गए हैं, इस तरीके के इतने बड़े स्तर पर ये क्राइम्स आम नहीं होने चाहिए। और शायद इस बात से आप सभी मेरी बात से इससे अग्री करेंगे। चलिए जी, अब जान लेते हैं, अब इस भाई साहब की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है जयपुर मुंबई वाली ट्रेन में एक ये हादसा हुआ है। अगेन काफ़ी शॉकिंग ये हादसा है, जयपुर मुंबई ट्रेन शूटिंग। सीनियर्स ने उसको समझाने की कोशिश करी थी। ये यहाँ पर जो सिंह साहब हैं, जो मैंने अभी आपको, मैं साहब सरकास्टिकली बोल रही हूँ, बट सिंह वॉज नॉट रेडी टू लिसन। इसकी जो राइफ़ल थी वो भी पहले ले ली गई थी, बट फिर उसको वापस दे दी गई। जो भी सच्चाई है वो तो खैर उसी को पता, या जो वहाँ पर लोग थे उसको पता है। बट डेफिनेटली ये घटना जो है बहुत ही
बुरी और बहुत ही दर्दनाक हुई है। मैं यहाँ पर कोई भी फ़ोटोज़, कोई भी इमेजेस उस तरीके के आपको नहीं दिखा रही हूँ, कोई और हमें कुछ और ज़्यादा नहीं स्प्रेड करना है। एक बहुत नॉर्मल सा अपने लोगों के साथ मुझे एक छोटा सा डिस्कशन करना था। कहा ऐसा जा रहा है कि ही वॉज एंगर्ड बाय सीनियर्स रिफ्यूजल टू रिलीव हिम फ्रॉम हिज ड्यूटी अर्ली। ये चाहते थे कि घर जल्दी चला जाऊँ, ठीक है, छुट्टी हो जाए, ठीक है। 33 साल के थे ये, रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल, ठीक है, और उन्होंने जल्दी जाने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने जो है यहाँ पर ही फायर्ड 4 बुलेट्स एट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टीकाराम मीना, जो कि 57 साल के थे, और सिर्फ उन्हीं पर गोली नहीं चलाई, 3 और लोगों पर गोली चलाई। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रैंडमली चला दी, छाट के जाके पूरा। ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये प्लान था। अगेन जो भी सच है वो हमें नहीं पता है, अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग चीज़ें कह रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एन FIR, जो अक्यूज्ड कांस्टेबल चेतन सिंह हैड रिपोर्टेड दैट ही वाज अनवेल। डेफिनेटली अनवेल तो वो थे ही, ये तो जो उन्होंने किया है उसके दिमागी संतुलन से पता ही चल रहा है, तो अनवेल तो थे ही वो, ठीक है। तो अनवेल थे, पहले जाना चाहते थे पर उनको मना कर दिया गया। 5 AM सुबह की बात है। RPF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है टीकाराम मीना और अनदर पैसेंजर्स दैट दे वर किल्ड बाय द गन फायर इन द B5 कोच। उसके बाद न्यूज़ एजेंसी PTI के हिसाब से सिंह देन शॉट एंड किल्ड another passengers in the pantry car which was 5 coaches away, जो 5 coaches दूर थे, before killing another passenger in the S6 coach which is the 8th coach from the B5। तो ये जो जिस तरीके से यहाँ पर रिपोर्टिंग हुई है, इससे डेफिनेटली लग रहा है कि ये कुछ तो प्लान करके यहाँ पर किया गया था। खैर, यहाँ पर प्लान करके किया गया है या जिस तरीके से भी किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और लोग इसमें जो है यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है। अब्दुल कदार भाई मोहम्मद, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके नाम जो है यहाँ पर लिख दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आखिरी में मेरा जो कहना है वो यही है, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि ये सब जो भी हो रहा है ये इतना आम, मुझे तो लगता है ये होना ही नहीं चाहिए। और रीज़न चाहे इसका कुछ भी हो, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो प्रशासन को, लोगों को, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इसको और भड़काने में मदद करते हैं, बहुत सारी वहाँ पर जाके और दंगे करने में लोगों की मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें भी इनको नहीं टॉलरेट करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी ये सारी चीज़ों को जो है सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई करी जानी चाहिए, पूरी डिटेलिंग, पूरी जाँच होनी चाहिए। और इनके पीछे अगर सच में कोई कॉन्स्पिरेसी है तो वो भी डेफिनेटली, उसको भी हमें पहले जांचना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए, और उसके बाद जो भी हम हमारी जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा हम नहीं बातें करेंगे, ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी है। मैं खुद भी कल अपना एक लेक्चर जो है वो कैंसिल कर चुकी हूँ। कल हमारा करंट अफेयर का एक शो था जिसका लॉन्चिंग थी, वो मैं कैंसिल कर चुकी हूँ बिकॉज इट वाज नॉट सेफ आउटसाइड, आई हैड टू गो होम, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जो आम जनता है उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और वो ऐसा कहते हैं ना कि दंगे तो कोई शुरू करता है पर उसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो आम जनता की होती है, जिनकी कोई गलती नहीं होती है। और यहाँ पर किसी रिलीजन की बात नहीं हो रही है, दोनों ही, चारों ही, जितने भी रिलीजन यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, सारे रिलीजन की जो आम जनता है उन सबको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सबके आम जनता जो होती हैं वो सेम होती हैं, वो सेम सेम आप बोल सकते हो कि सेम पीड़ा से गुजरती हैं। ये कुछ लोग होते हैं जो इन दंगों को करते हैं, और आम जनता जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, उन सबको सेम चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।